ये फ्लावर जो है आज रात में खिलेगा। अच्छा, अपन कोशिश करते हैं इसको ओपन करने की। तो इसका समय रात में खिलने का होता है 10 से 11 बजे तक। अभी हम ये देखेंगे कि खिलने के बाद अंदर की जो ब्यूटी है ये इतना बड़ा होगा, आप देख पाएंगे। और ये जो है मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, ये जब अपने आप खिलेगा तो ये करीब करीब इतना बड़ा हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसकी ब्यूटी अंदर में ये सफेद है और येलो कलर के जो उसके फीमेल फ्लावर्स है और ये मेल फ्लावर है। वाह सर वाह। तो इस हिसाब से अगर ये देखते तो ये ऐसा लगेगा कि ये एक फूलों का बगीचा है। बिल्कुल। और सुबह सुबह इसमें बहुत सारी मधुमक्खियाँ आती है। जी। ये ड्रैगन फ्रूट एकदम हल्की मिट्टी में भी इतना अच्छा पैदा होता है। देखिए नीचे हमारी पत्थर है, ये जो जगह है ये पूरी पत्थर वाली है। इस पत्थर वाली जगह में आसपास की मिट्टी इकट्ठी करके इसको लगाया गया है। उसके बाद इतना अच्छा उत्पादन मिल रहा है। मतलब आपकी हल्की से हल्की चट्टान मिट्टी वाली में भी ये इतने अच्छे से उत्पादन देता है और इतना मेच्योरिटी वाला ये शानदार फल उग जाता है। और ये देखिए ये पिंक क्वालिटी का इतना अच्छा फ्रूट उगा है ड्रैगन फ्रूट, जिसके रेट भी हमको बहुत अच्छे मिलते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट है इसका और औषधीय गुण वाला है। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम, वंदे वृक्षम। आज हम लोग ड्रैगन की उन्नत खेती के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिसमें कम से कम प्रति एकड़ आप 8 लाख रुपए तक कमा सकते हैं अगर आप अच्छे से लगाएंगे। तो ड्रैगन खेती हमारे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में काफ़ी सक्सेस हो रही है और इसको आज मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। और हमारे कृषि प्राकृतिक वैज्ञानिक मयंक ठाकुर जी से इसकी आपको उनका बहुत बड़े एरिया में इनने लगाए हैं। शुरू में इनने 2.5 एकड़ में लगाए थे और अब इनने और एरिया बढ़ा लिए हैं इसका। तो आपको संक्षिप्त जानकारी देंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, इसकी थोड़ी जानकारी हमको चाहिए थी। ये जो फ्रूट है इसका नाम ड्रैगन फ्रूट है, जानते तो है, लेकिन भारत सरकार ने कहा कि इसका नाम हम अलग देंगे और इसका नाम अभी कमलम किया गया है। कमलम इसलिए किया गया है कि ये जो फ्लावर है आप देखेंगे कि ये लगता है कैक्टस प्रजाति का है और इसमें बहुत सारे कांटे होते हैं। कैक्टस होने की वजह से ज्यादातर बीमारियां होती नहीं, कोई भी जंगली या पालतू जानवर इसको कोई खाता नहीं है और ये मोस्ट रोबस्ट एक बार लगाने के बाद में 15-20 साल तक चलता है। अब ये लगाने के बाद जो इसको जो फ्लावरिंग आती है तो आप देखेंगे कि ये जैसा लगा है, ये जैसा लगा है। तो यहाँ पहले बड आया और ये फ्लावर है। कितना सुंदर है सर, ये देखिए। ये फ्लावर जो है आज रात में खिलेगा। अपन कोशिश करते हैं इसको ओपन करने की। तो इसका समय रात में खिलने का होता है 10 से 11 बजे तक। अभी हम ये देखेंगे कि खिलने के बाद अंदर की जो ब्यूटी है ये इतना बड़ा होगा, आप देख पाएंगे। और ये जो है मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, ये जब अपने आप खिलेगा तो ये करीब करीब इतना बड़ा हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसकी ब्यूटी अंदर में ये सफेद है और येलो कलर के जो उसके फीमेल फ्लावर्स है और ये मेल फ्लावर है। वाह सर वाह। तो इस हिसाब से अगर ये देखते तो ये ऐसा लगेगा कि ये एक फूलों का बगीचा है। बिल्कुल। और सुबह सुबह इसमें बहुत सारी मधुमक्खियाँ आती है। एक बार शुरू होने के बाद ये यहाँ ये बड तैयार हो गया और बड तैयार होने के बाद ये धीरे धीरे बड़ा होगा। जैसे अभी ये बड़ा हुआ, इससे बड़ा ये हुआ, अभी और ये थोड़ा बड़ा होगा तो ये पूरा फ्रूट बन जाएगा। ये फ्रूट बन जाएगा। अच्छा, फूल में फ्रूट बन जाता है सर? फूल मतलब कैसा है कि फूल यहाँ से गिर जाएगा। ये हम देख रहे हैं ना, ये फूल हो गया, ये गिर गया। एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर इसका ये बड बड़ा होने लगता है, बल्ब बड़ा होता है और ये फ्रूट में मतलब इसमें जितनी फ्लावरिंग आएगी उतना ज्यादा ये। जी हाँ। इसकी एक विशेषता है कि ये फ्लावर अगर बन गया, आप इसको गिन लीजिए कि 40 दिन के अंदर में ये आपके पास फ्रूट आएगा। किसी भी कंडीशन में ये गिरेगा नहीं और फल आपके कम होंगे नहीं। एक बार फ्लावरिंग हो गई, इसकी विशेषता है कि फ्लावर ड्रॉपिंग इसमें नहीं है। बहुत बढ़िया। तो ज्यादा से ज्यादा ये होता है। और इसके बाद ये जब मैच्योरिटी को आएगा तो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर होगा। ब्राउनिश कलर होने के बाद में इसको हम निकाल लेंगे। तो इसको यहाँ से कट किया जाता है या थोड़ा सा घुमा के निकाल लिया जाता है। अब ये रखने के बाद दूसरे तीसरे दिन कंप्लीट ये रेड होगा। इसमें कई सारी वैरायटी है, बाहर तो रेड होता है, अंदर भी रेड होता है, अंदर व्हाइट होता है, अंदर येलो होता है। लेकिन ये जो पिंक वैरायटी है, ये वैरायटी सबसे अच्छी है, अट्रैक्टिव है। और ये फ्रूट अभी सिर्फ न्यूट्रिशनल फ्रूट बल्कि भी जाता है, मेडिसिनल फ्रूट भी जाता है और फ्लावर फ्रूट डेकोरेशन में इसका बहुत बड़ा महत्व है। बहुत सर। और ये इसके रेट बहुत अच्छे मिलते हैं सर? रेट इसलिए मिलते हैं कि वो सबको पसंद है। जिसको दांत नहीं, बच्चा हो या बूढ़ा हो, वो खा सकता है। डायबिटिक पेशेंट से लेके हर किसी को खिलाया जा सकता है। प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा फ्रूट है। माना कीवी से भी प्लेटलेट काउंट बढ़ता है, लेकिन सबको वो पसंद नहीं आता है। ये बच्चे और बूढ़े इसको सब पसंद करते हैं। अच्छा सर, इसकी बहुत अच्छी चीज है बताई कि 30 साल तक 20 साल तक इसको हम लगातार इसका
वो ले सकते हैं। और इसमें दिख रहा है कि सर इतने बड़े एरिया में आपने लगाए हैं और आपने अभी पीछे एरिया और बढ़ा दिए हैं, तो इसमें किसानों का सबसे बड़ी चीज रहता है कि इसमें कमाई कितनी है और कितना लगता है 1 एकड़ में सर, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए। देखिए, इसको सबसे बड़ा काम है कि ये जो बेड हम इसको कहते हैं जी सर, तो होता ये है कि ये पौधा कांटे वाला है जी, तो यहाँ हमने ये पोल लगाया है जी सर, तो ये एक पोल जो अभी बाद में आप देखेंगे दूसरे जी, इसमें जी। ये पोल जो होते हैं ये सीमेंट पोल है, जी, जी। इसके ऊपर ये हमने सीमेंट का अपना लोहे की एक रिंग बनाई है जी सर, वो सीमेंट की भी बनाई जा सकती है जी। यहाँ हम 4 पौधे लगाएंगे और ये 4 पौधे ऊपर जाएंगे। अच्छा, मतलब एक कोने और एक कोने। हाँ, 4 कोने में 4 पौधे लगा जी, दीजिए, जी, जी। उसको ऊपर आने दीजिए। ऊपर आने के बाद ये फैलेगा जी, और फिर ये फ्लावरिंग होगी। इसका सबसे महत्वपूर्ण है कि इसका सीड मटेरियल जी, कम से कम 5 से 6 साल पुराना जब पौधा होता है तब ये जो है ना ये उसका सीड मटेरियल बन सकता है। अच्छा, मतलब बीज भी बन जाते हैं इसके साथ? बीज नहीं, इसके बीज से अगर हम करेंगे, जी। इसके फ्रूट में बहुत सारे बीज होते हैं, जी लाखों सर। की संख्या में, जी, जी। लेकिन उसका जो पौधा बनता है वो मैच्योर नहीं होता, बहुत साल लग जाते हैं। जी। तो इसकी विधि है कि हम इसका वेजिटेटिव ग्रोथ कट करें। अच्छा। अब ऐसा है कि हम चाहे तो इसके हम कितने भी 5-6 कटिंग करके हम पौधे बना सकते हैं। अच्छा, मतलब ये एक तरीके से इसकी एक कटिंग होती है। लेकिन वैसा नहीं बनाना चाहिए, जी। इसको करना चाहिए कि ये जैसा मैच्योर्ड हो गया जी। हमें इंटर नोड से कट करें, अच्छा, यहाँ ये जो से यहाँ कट पे करें, ये जो ये हाँ, दिख रही है और कटिंग। वहाँ से हम पौधा बनाएंगे तो पौधा मजबूत होगा, जी। सशक्त रहेगा और जी। अच्छी फसल देगा। तो कितना प्रॉफिट होता है सर इसमें? इसमें ऐसा है कि एक पेड़ में जी, ये 4 पेड़ का एक पेड़ हो गया, जी। 1 एकड़ में कम से कम 400 से 500 पोल लगते हैं। 400 से 500। हाँ, तो जी। अगर स्पेस ज्यादा लेंगे तो 400 नहीं तो मिनिमम 500 तो लगते ही तो लगते कितनी हैं। दूरी में लगाना चाहिए इसमें? ये दूरी ऐसा है कि ये बेड से ये बेड की दूरी कम से कम 11-12 फीट होना चाहिए। 11-12 फीट। मैक्सिमम मतलब 10 फीट से कम नहीं होना 10 चाहिए। फीट कम से कम होना चाहिए। और एक से दूसरी एक से दूसरी की दिन 6 फीट 7 फीट हम ले मतलब सकते हैं। 10 बाय 10 और 6 बाय 6 में, 10 बाय 6 में लगाना 10 बाय 6 में लगा सकते हैं। जी, जी। 10 बाय 6, 10 बाय 7 में लगा सकते हैं। ऐसा 10 फीट इसलिए चाहिए कि बीच में से जब हम चलेंगे जी। तो हमको चलने को जमना चाहिए। जी, बिल्कुल। तो इस तरीके से जब हम करते हैं तो 1 एकड़ में जो 500 पोल या 400 पोल लगाएंगे तो कम से कम 6 से 7 टन कम से कम जी। इतना उत्पादन मिलता है। अब इसका उत्पादन जो मिलता है वो एक ही बार नहीं मिलता है। जी। अभी आपने देखा कि ये फल बन गया, मतलब जी। ये पहले फ्लावरिंग जी, हुआ जी, था, जी। अभी इसकी फ्लावरिंग हुई है। जी। आने वाले समय में ऊपर में आप देखेंगे वो बडिंग हो रही है। जी, जी, जी। अब ये पहला फ्लश कहलाएगा, जी, ये और ये पहला फ्लश है। जी। ऐसा दूसरा, तीसरा, चौथा, कम से जी। कम 4 से 5 फ्लश आते हैं। जी, जी। मतलब ये जून से चालू होगा तो नवंबर तक हमको फ्लावरिंग मिलेगी और नवंबर की फ्लावरिंग अपने को दिसंबर में फ्रूट देगा। तो इस तरीके से 4 से 5 महीने 6 महीने तक इसका फ्रूट हमें मिलता है। तो एक एवरेज क्या जाती है सर 6 महीने में? 6 महीने में एवरेज ऐसा है कि 7 से 8 टन जी, कम से कम उत्पादन इसका हम ले सकते हैं एक से। एकड़ में। और ये कब क्या रेट में बिकता है सर? ये रेट ऐसा है कि आज हमारे पास से 150 रुपीज केजी के हिसाब से जाता है। ज्यादा। पहले ऐसा था कि लोग यहाँ पसंद नहीं करते थे तो हम लोग तो मुंबई भेजते थे, नागपुर जी, भेजते थे। जी सर। आज ऐसा है कि ये जो फल लगा है जी, जी। ये फल बिक चुका है, जी, एडवांस बुकिंग। एडवांस बुकिंग जी, है जी। और लोगों को पता चला है तो लोग आते नहीं, हैं, लेते हमारे हैं। घर में भी शहरों खाना में भी, पसंद शहरों में भी बहुत- और बहुत। छोटे शहरों में भी इसका प्रचलन हुआ बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा फ्रूट है, इसमें किसी भी तरह से किसानों को वो तकलीफ नहीं है। ज्यादा बारिश हो गई, कम बारिश हो गई, अगर वो भी गिर गए, ओले भी गिर गए ना, यहाँ सिर्फ दाग दिखेंगे, लेकिन पौधा इतना अच्छा है बहुत कि वो फल मजबूत है जरूर ये। देता जी, है। जी। तो मतलब सर ये आपके अगर 150 रुपए के भाव से आप देख रहे हैं, हम इसको कम से कम अगर 100 भी मान लें जी हाँ, तो 8 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए। कहीं नहीं गए। आपका वो खर्चा जो है जी। वो सिर्फ पहले साल खर्चा है। जी। वो खर्चा इसलिए कि जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो पोल लगना है, रिंग लगनी है, उसमें खर्चा है। और तीसरा खर्चा आपको पौधा जो वन टाइम करना है। उसके बाद आपको खर्चा सिर्फ उसका निंदाई गुड़ाई करना है, जी। खाद देना है। इसमें किसी भी तरह से रासायनिक खाद देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जी, जी। बहुत बहुत अच्छा जैविक तरीके से हम इसको उगा सकते हैं। और जब ये फ्रूट मेडिसिन के हिसाब से जाता है जी। तो निश्चित ही हमने उसको मेडिसिन के तरह बहुत बनाना चाहिए, उसको जैविक तरीके से तो करना आपने देखे कि पूरी प्राकृतिक तरीके से उगता है, इस पे रोग लगते नहीं है, मेंटेनेंस बहुत कम है और प्रति एकड़ 1 एकड़ में कम से कम 1 साल बाद से 8 लाख रुपए तक कमा सकता है। 20 साल तक होता है ये। और कितना अच्छा है ये प्रोडक्ट। सर मुझे ये बताइए कि जैसे दूसरा साल ये फल देने लगता है जी। फिर जो आप कह रहे हैं 20 साल तक चलेगा, तो फ्रूटिंग इसकी वैसी चलती है सर? देखो, पहले साल तो नहीं के बराबर फ्लावरिंग होगी जी, दूसरे साल फ्लावरिंग कम होगी जी, तीसरे साल बढ़ती है,
तो ऐसे चौथे पांचवें साल तक वो स्टैंडर्ड इसमें आ जाता है। अच्छा जी। अभी आज इसको हमारे 7 साल पूरे हो गए, तो अब थोड़ा बहुत यहाँ जो गैप है ये होगी। कभी कभी क्या होता है कि किसी वजह से कुछ चीज खराब हो गई तो आप उसको कट करके निकाल लीजिए। तो उसको सेफ देना, खराब चीज को अगर निकाले कट कर दिए तो उसमें से दूसरे नए पिचाटे आएंगे, ब्रांचेस आएगी और उसको फल लगेगा। तो इस हिसाब से ये मेंटेन होता है। और मैंने जो कम से कम 8 टन की जो बात की वो एवरेज आपको अंत तक मिलता है। अच्छा, तो मतलब 20 साल तक पूरा पन को मेंटेनेंस के हिसाब से पूरा चलेगा। तो आप ये देख रहे हैं, और मैंने सुना हो कि सर ये मतलब रेगिस्तान वाला है तो उसमें पानी बहुत कम लगता होगा सर। देखो रेगिस्तान वाला है लेकिन गर्मी में उसको पानी लगता है लेकिन कम लगता है जी। ज्यादा पानी होगा और टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो वो और नुकसान करेगा। अच्छा जी। लेकिन पानी अगर देते हैं तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन कम पानी में इसकी हम अच्छी फसल ले सकते हैं। तो सर जैसे आपने बताया कि 10 बाई 6 में लगाना है, तो इसमें क्या क्या, और जैसे आपने कटिंग बताई, यहाँ से आपने बताया कि ये जो गैप दिख रहा है जी, इसमें आप इसकी नर्सरी बना के बेच सकते हैं। तो कितने में बिकता सर ये? नर्सरी ऐसा है जी कि आप इसके ये पत्ता आप लेंगे जी, इसमें तो आपको 7-8 पेड़ बना लेंगे, 7-8 बन जाएगा और वो बनाएंगे, लगा लेंगे, जब सब जड़ी आ जाएगी बेच देंगे तो आप 20-25-50 रुपए में भी बेच सकते हैं जी। तो डिपेंड करता है। तो मतलब इसकी अगर जो हम कटिंग भी करेंगे तो उससे भी कमाई है हमारी, तो कमाई है। लेकिन हमने नर्सरी की तरफ सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नर्सरी जो स्वस्थ है, हमारे यहाँ कम से कम 6 महीना वो जिंदा हो गई, यहाँ से रूट आ गए, इधर से दूसरा सूट आ गया। ऐसी अगर आप नर्सरी, मैं कहता हूँ 60-70 रुपए का एक भी अगर पौधा मिलता है तो उधर हमारा 1 साल बचत होता है। बिल्कुल। और ताजी अगर नर्सरी कटिंग हम लेते तो हमको 1 साल तक उसको तो संभालना पड़ेगा। जो हमने आपका वहाँ नर्सरी देख के आए थे, जो आप दूसरों को भी देते हैं जी, इससे भी आप कमाई कर सकते हैं। प्लस ये तो है ही आपका जी। और गर्मी के समय क्या सर इसमें पानी चलाना चाहिए, जिससे क्या क्या इसमें हम केयर करेंगे जैसे हमारी और अच्छी चीज हो। गर्मी के और मिट्टी कौन सी चाहिए इसको? अगर देखो कोई अगर किसी को प्राकृतिक तरीके से नहीं भी करना है तो भी गर्मी में किसी भी तरीके से रसायन इसको नहीं देना चाहिए। उस समय में जैविक पद्धति के जितने भी रसायन है, चाहे वो जीवामृत के माध्यम से हो या पंचगव्य हो या खली में कुछ जीवाणु डाल के देना हो, वो हम चलाए। ह्यूमिक एसिड के माध्यम से थोड़ा सा सूथिंग इफेक्ट मिलता है, क्योंकि हमारे पास तो 47-48 टेम्परेचर होता है, तो उस समय पे इस तरह से हम करें। और जब बारिश आती है तब ये अपना हरापन पूरा आ जाता है और फिर फल देने तो उसमें स्प्रिंकलर भी चला सकते हैं। स्प्रिंकलर चला सकते हैं। अगर कहीं जगह पे इसमें लाइट लगा के स्प्रिंकलर चलाते हैं तो हमको एक फसल ज्यादा मिलती है। तो वो एक लाइट वाला जो उसका इफेक्ट तो वो 1 स्टेप अहेड है कि एक फसल हम पहले ले सकते हैं। और मिट्टी कौन सी चाहिए इसके लिए सर? मिट्टी इसमें ऐसा है कि अगर हल्की मिट्टी है तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, हल्की मिट्टी इसके लिए ज्यादा अच्छा। और भारी मिट्टी है तो आपको ड्रेनेज बनाना जरूरी है कि पानी भरना नहीं चाहिए, पानी निकल जाना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल इस तरीके से। बहुत बढ़िया सर। ये थोड़ा सा अंदर चल के देखेंगे हम। इसमें बीच बीच में मुनगे के कुछ पेड़ दिख रहे हैं हमको, सहजन के। जी जी जी। ये क्या है सर? वो इसलिए लगाए हैं कि उसका थोड़ा बहुत हमको पत्ती वत्ती तो मिलती है, लेकिन उसका गर्मी के समय में हमको शैडो मिले, इस हिसाब से हमने। अब इसमें जरूरी नहीं है, इसमें और भी इंटरक्रॉप ली जा सकती है। जी। अब अभी हम ये जो 6 फीट 7 फीट का जो डिस्टेंस हम लगाएंगे तो शुरू में 1 साल 2 साल तक और भी सब्जियां हम ले सकते हैं। तो पहला साल दूसरा साल वो इनकम का जरिया बनेगा और यहाँ पर हम इंटरक्रॉप में दूसरी सब्जियां ले सकते हैं। और आपके यहाँ मेरे को ऑर्गेनिक कार्बन भी बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी जमीन में एक अलग ही पॉजिटिव एहसास हो रहा है कि कितने अच्छे से आपने इसको बिना रसायन के ये आप देखेंगे तो यहाँ इसकी जो है ये व्हाइट रूट्स है जो तैयार हो गई है और यहाँ फैल रही है। तो ये जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे वो रूट्स हमें दिखाई देगी। वाह सर, तो ये देखिए ये बहुत अच्छे से फैल रही है। ये बहुत अच्छे से फैल रही है जी। और ये जितनी वो रूट फैलेगी उतना अच्छा हमें उत्पादन मिलेगा। तो आपने जैसे बताया कि सर ये कोने में 4 पेड़ लगाते हैं जी, तो 1 एकड़ में लगभग 1600 आपके ये लगते हैं पौधे सर? जी हाँ, अगर 400 पोल है तो हमें 1600 पौधे लगेंगे। 1600 लगेंगे। 500 अगर पोल लगेंगे तो 2000 पौधे लगेंगे। तो ये इसका गणित है कि आपको चारों तरफ लगाना पड़ेगा। हाँ। और शुरू में हमको थोड़ा सा उसको सपोर्ट देना है ताकि सपोर्ट से ऊपर चला जाए। अच्छा, ये जो अपने ये जो ऐसा बांधे इसमें जो ये तार इसका और धागे, और बीच बीच में क्या होता है कि ये जो एक्सेस रहते हैं इसको हम कटिंग करते जाए ताकि नीचे में वो ज्यादा फैले नहीं और ऊपर ज्यादा बढ़ जाए। जी हाँ। तो 4 साल से आप इतनी अच्छी फसल ले रहे हो और किसानों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके अगर जैसे हमको नर्सरी चाहिए तो आपसे मिल सकती है? नर्सरी मिल सकती है, लेकिन आपको एडवांस में वो बताना होगा जी कि आपको कितनी नर्सरी तो चाहिए। मैं सर का नंबर, फार्म का एड्रेस और नीचे नंबर में दे दूंगा, तो आप ड्रैगन फ्रूट्स इनसे अवेलेबल कर सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं और यहाँ आके आप इनसे मार्गदर्शन भी ले सकते हैं। ये ड्रैगन फ्रूट एकदम हल्की मिट्टी में भी इतना अच्छा पैदा होता है। देखिए नीचे हमारी पत्थर है, ये जो जगह है ये पूरी पत्थर वाली है।
इस पत्थर वाली जगह में आसपास की मिट्टी इकट्ठी करके इसको लगाया गया है। उसके बाद इतना अच्छा उत्पादन मिल रहा है, मतलब आपकी हल्की से हल्की चट्टान मिट्टी वाली में भी ये इतने अच्छे से उत्पादन देता है। और ये देखिए सर बता रहे हैं कि इसकी मैच्योरिटी वाला फ्रूट भी यहाँ दिख रहा है, ये देखिए ये मैच्योरिटी वाला फ्रूट भी एक आ गया है। और इसका जो ये फूल है, ये जो रहता है, इसको भी आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। ये जो इतना अच्छा मैंने आपको फूल दिखाए थे, बड़े बड़े फूल, ये ऐसे सूख जाते हैं और इतना मैच्योरिटी वाला ये शानदार फल उग जाता है। और ये देखिए ये पिंक क्वालिटी का इतना अच्छा फ्रूट उगा है, ड्रैगन फ्रूट, जिसके रेट भी हमको बहुत अच्छे मिलते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट है इसका और औषधीय गुण वाला है। 2.5 से 3 एकड़ में लगाए थे और इसको बढ़ा के इनने लगभग और ये 1-1.5 एकड़ में बढ़ा लिए। सर थोड़ा बताइए आपने कैसे की? ये अभी पूरा 5 एकड़ का प्लानिंग है, पूरा 5 एकड़ हाँ, में लगा जिसमें हमने जो पोल लगाया है तो उसमें वो देख रहे हैं आप खाचा लगाया है। उस खाचे में हम एक रिंग बनाएंगे और वो रिंग भी सीमेंट की होगी। अच्छा जी। और उसको वहाँ बिठा देंगे और नीचे से सिर्फ 4 पोल जाएंगे पौधे और वहाँ से फैलेंगे। तो ये रिंग कौन बना रहा है सर? रिंग ऐसा है कि हम बना सकते हैं, सिर्फ हमको उसका जो ढांचा है, उसका जो साचा है वो बनाना होता है। तो सिंपली अपने यहाँ अगर कोई टेक्निकल बंदा है तो बना सकते। पोल हमारे मजबूत होने चाहिए क्योंकि उसके ऊपर काफी वजन होता है और वो वजन आपको 15-20 साल तक चलता है। तो देखिए 20 साल का था, इनने यहाँ पे लगभग सर 2.5 से 3 एकड़ में, हाँ ये 2.5 से 3 एकड़ में लगाए थे और अभी 5 एकड़ की प्लानिंग हो गई है इनकी चालू, जो 10 बाई 6 में लगा रहे हैं। और अब इसमें इन्होंने जो पुराने में लोहे के रिंग लगाए थे, इसमें सीमेंट के रिंग लगाएंगे। तो इतनी सक्सेसफुल खेती है, इसके कारण इसको बना रहे हैं। 2 दिन बाद ये टूटने का मैच्योर होगा, जब इसको हम एक इसकी क्लिप दिखाएंगे जिसमें कमल के जैसे खिलता है।